रोलिंग। when v रिलेटिव इज इक्वल टू 0। और ये v रिलेटिव क्या है, किसके किसके बीच में, दो के बीच में होगा। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर रोलिंग। क्लियर है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी तो अब जो है ध्यान से देखिए, ये अगर जा रहा है वेलोसिटी v से, ओमेगा, रेडियस r है इसका, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा इधर v, इधर हो जाएगा ओमेगा r। v माइनस ओमेगा r शुड बी इक्वल टू इसका जो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। क्लियर है क्या। वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म जो है ज़ीरो भी हो सकता है या फिर ये नन ज़ीरो भी हो सकता है, दोनों केस में ये है ना। पॉइंट है कि ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर उस केस को हम लोग रोलिंग मोड। अब रोलिंग के लिए जो है कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं रोलिंग के। ठीक है, पहला है रोलिंग डाउन एन इनक्लाइन प्लेन। क्लियर है। ठीक है, ये हो गया इधर mg। क्लियर है क्या। mg का इधर और इधर कंपोनेंट हो जाएगा, लेट अस से कि इंक्लाइन प्लेन है थीटा पे, दिस विल बी mg cos थीटा, और इधर हो जाएगा mg। ठीक है, n जो है इधर है नॉर्मल, इधर से लग रहा है। क्लियर है क्या। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो लिख सकते हैं हम लोग n इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये हो गया पहला। और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स है mg sin थीटा। क्लियर है क्या। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एक्सेलरेशन सीधा हो जाएगा mg sin थीटा डिवाइडेड बाय m, विच इज इक्वल टू g sin थीटा। क्लियर है क्या, ऐसा और नो। ठीक है, इस पॉइंट का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g sin थीटा। तो अब इस पॉइंट, ये पॉइंट इधर जा रहा है, तो इसका मतलब कि इसका जो वेलोसिटी है वो तो बढ़ता बढ़ता रहेगा, v इक्वल्स यू प्लस ए टी के हिसाब से, और a जो है वो g sin थीटा है। यस और नो।
और यहाँ का तो वेलोसिटी 0 ही है, तो इसका मतलब कि स्लिपिंग हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो अगर ये स्मूथ है, ठीक है, तो फिर 100% क्या होगा? स्लिपिंग होगा। यस और नो? रोलिंग के लिए यहाँ पे क्या होना पड़ेगा? फ्रिक्शन होना पड़ेगा। क्लियर है क्या सर? अब जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन जो है पक्का इस डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन पक्का इस डायरेक्शन में लगेगा। अब हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन जब होगा तो क्या होगा। क्लियर है क्या सर? ना कोई दिक्कत, कोई टेंशन? एक्सेलरेशन देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा माइनस एफ डिवाइडेड बाई एम। यस और नो? क्योंकि अब एफ तो इस डायरेक्शन में लग गया ना, इस डायरेक्शन में तो है ना, एफ अपोज करेगा। ध्यान से देखिए, रोटेशन जो है केवल एफ के कारण ही होगा, क्योंकि ये सारा चीज़, सारे फोर्सेस जो हैं वो तो सेंटर से पास कर रहे हैं। क्लियर है क्या? तो रोटेशन जो होगा वो केवल एफ के कारण ही होगा, एम जी के कारण और एन के कारण नहीं होगा। क्लियर? अब ये जो टॉर्क है इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू हो जाएगा एफ इंटू आर। यस और नो? क्योंकि एफ है और ये आर पे लग रहा है, तो हम क्लियर कट लिख सकते हैं एफ इंटू आर शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। याद है? कोई दिक्कत? ये आई जो है चेंज होगा, रिंग के लिए अलग होता है, सिलेंडर के लिए अलग होता है, स्फीयर के लिए अलग होता है, डिस्क के लिए अलग होता है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है, तो ये चेंज होता रहेगा। इसीलिए हम लोग जनरल आई लिख रहे हैं। क्लियर है क्या? तो अल्फा देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा? टॉर्क डिवाइडेड बाय आई विच इज इक्वल टू एफ इंटू आर डिवाइडेड बाय आई। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? शुरू में मानिए कि ये रेस्ट पे था, क्या था? तो जब ये रेस्ट पे था और इधर एक्सेलरेशन ये है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? v इक्वल्स यू प्लस ए टी, है कि नहीं? तो a इंटू टी। यस और नो? यू जीरो है और इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना, ये अगर ओमेगा से घूम रहा है तो ओमेगा इंटू आर। यस और नो? अब ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अल्फा टी इंटू आर। यस और नो? आफ्टर टाइम टी पे इसका वेलोसिटी ये है, और ओमेगा जो है वो हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, तो अल्फा टी, क्योंकि ये शुरू तो रेस्ट पे था, तो इस इधर हो जाएगा ओमेगा आर, तो अल्फा टी इंटू आर। क्लियर है क्या? तो ये पॉइंट को अगर देखें ध्यान से, अगर इसको प्योर रोलिंग करने के लिए दिस शुड बी इक्वल टू दिस, ए टी शुड बी इक्वल टू अल्फा टी इंटू आर। टी टी खत्म, क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन अल्फा आर। यस और नो? क्लियर है? अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? एम जी साइन थीटा माइनस एफ डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू एफ आर बाई आई इंटू आर। बेसिकली हम लोगों ने ए इज इक्वल टू अल्फा आर लिखा। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ,
तो हम लोग लिख सकते हैं कि एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एम आर स्क्वायर बाई आई, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एफ इंटू, है ना, 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई इज इक्वल टू आई इंटू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, अटेंशन नहीं? 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। तो अगर ध्यान से इस पे फोकस किया जाए तो जिसका आई बढ़ेगा, ठीक है, उसका ये डिनोमिनेटर जो है कम होगा। क्लियर है क्या? यस और नो? तो उसके लिए फ्रिक्शन जो है फोर्स बढ़ेगा। यस और नो? अच्छा, एक्सेलरेशन क्या था, या फिर हाँ ठीक है, अल्फा क्या था, ये थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फिर ए फाइंड आउट कर लेते हैं। ए क्या था? एम जी साइन थीटा माइनस एफ डिवाइडेड बाय एम, ये था ना, ठीक है। विच इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ, एफ क्या है? आई एम जी साइन थीटा बाई आई प्लस एम एल स्क्वायर। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर जी इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं? आई बढ़ेगा, एक्सेलरेशन घटेगा। क्लियर है क्या? तो वो जो है सबसे है ना, मोस्ट टाइम लेगा टू रीच। आ रहा है समझ में? ये क्लियर है? यस और नो? विल टेक मोस्ट टाइम टू रीच दी। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ये हो गया प्योर रोलिंग का कंडीशन, और ये हम लोग देखें जब फोर्सेस और टॉर्क दोनों लग रहा है तब। क्लियर है? यस और नो? ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है जो कि आता है, ठीक है। अब आई जो है ना, लेट अस से बताइए रिंग के लिए कितना होता है? एम आर स्क्वायर। डिस्क के लिए? सॉलिड स्फीयर?
हॉलो स्फीयर, और हॉलो सिलेंडर, और सॉलिड सिलेंडर, दोनों के लिए यही रहता है, दोनों के लिए। क्लियर है क्या? तो किसका सबसे ज़्यादा रहेगा? इसका देखिए आंसर 0.5, इसका 0.5, इसका 0.4, इसका 0.67। क्लियर है क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ hollow sphere, no sorry, greater than acceleration of ring, अरे ये 0.5 थोड़ा, ये 1 है ना, ठीक है, इक्वल टू ऑफ सॉलिड, सॉरी रिंग नहीं, डिस्क इक्वल टू सॉलिड सिलेंडर ग्रेटर देन hollow sphere greater than ring which is equal to hollow sphere। आ रहा है समझ में? yes or no? लास्ट टॉपिक है ये। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, सिंपल सा टॉपिक है। कोई सा भी एक बॉडी है, ये जा रहा है v से, ठीक है, और ये घूम रहा है ओमेगा से। क्लियर है क्या? ठीक है, तो कोई सा भी एक लेंथ होगा ना जब v इज इक्वल टू ओमेगा एल हो जाएगा। यस और नो? हम लोग जनरली प्योर रोलिंग में यहाँ पे होता था, लेकिन अब मानो कि कुछ भी है, ये दोनों रैंडम है, ठीक है, तो कोई सा तो एक लेंथ होगा जहां पे क्या है, मानिए कि ये एल है, जहां पे क्या है v इज इक्वल टू ओमेगा एल। यस और नो? इस पॉइंट पे, ये एक्सिस पे, दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे है ये इंस्टेंटेनियस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन? अब देखिए ध्यान से, कोई सा भी एक अगर बॉडी रहता था और ये केवल अगर रोटेट कर रहा है, केवल अगर रोटेट कर रहा है, तब तो वही हो गया ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, है कि नहीं? लेकिन जब ये केवल रोटेट नहीं कर रहा है, ये भी इधर भाग रहा है, तब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं हुआ। समझ में? तो एक्सिस भी भाग रहा है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक ऐसा जगह जहां पे v इक्वल टू ओमेगा है, ठीक है, और इसको ये है ना, इंस्टेंटेनियस हम लोग इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि केवल उसी समय है, क्योंकि बाद में तो ये बाहर आगे भाग गया ना, तो ये एक्सिस भी इधर भाग गया, है समझ में? तो केवल इंस्टेंटेनियस उसी समय है क्या। तो अगर इस केस में क्या फायदा होता है कि देखिए ये ओमेगा से ऐसे v से घूम रहा है, तो यहाँ पे, यहाँ से इसको ओमेगा से घुमा दीजिए, है समझ में? क्लियर है क्या? तो कोई सा भी पॉइंट का अगर हमको वेलोसिटी निकालना है, लेट अस से इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, और ये है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है, ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ से जो है 90 डिग्री हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। अरे समझ में? यस और नो? ये आर क्या है? ये पूरा लेंथ है यार, अरे समझ में? नॉट रेडियस। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का एक मेजर फायदा यही है, ठीक है। प्योर रोलिंग के केस में अगर देखा जाए, तो प्योर रोलिंग के केस में यही हो जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि यहाँ पे ही v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाता है ना। दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है क्या? अगर मानिए ये जा रहा था v से और ये घूम रहा था ओमेगा से,
तो अगर हमको निकालना है, लेट से यहाँ पे हमको निकालना है कि क्या वेलोसिटी है यहाँ पे, तो पहले हम लोग v करेंगे इधर और 90 डिग्री पे ओमेगा आर करेंगे। क्लियर है क्या? सेंटर से 90 डिग्री पे ओमेगा आर करेंगे, यस और नो? तब जा करके हमको मिलेगा, और इन दोनों का वेक्टर सम हम लोग को मिलेगा वेलोसिटी यहाँ पे। लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सियल रोटेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा यहाँ से यहाँ इसको कनेक्ट कर दीजिए। क्लियर है क्या? और यहाँ से 90 डिग्री घुमा दीजिए। समझ में आया? ओमेगा इंटू एल, और ये एल क्या है, दिस इज दी एल, यहाँ पे इसका वेलोसिटी। आ रहा समझ में? ठीक है, तो एक जनरल बॉडी जनरल ले लिया हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे इसका वेलोसिटी इधर ऐसे हो जाएगा, यहाँ इसका वेलोसिटी इधर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखना है इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? यहाँ से सीधा लीजिए 90 डिग्री कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये IAOR है। आ रहा है समझ में? सर लो, so this is the entire chapter of rotation। ठीक है, हर चीज़ इसमें कवर हो चुका। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है,